मैन पावर प्लानिंग और बेंचमार्किंग के इस दिलचस्प विश्लेषण में सबका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत अचानक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कब बन जाती है? जवाब है, जब मैन पावर का सही मैनेजमेंट ना हो। इसीलिए इसके इन 4 मुख्य पिलर्स को समझना बहुत जरूरी है। एसेट्स के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब दोनों तरह की होती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं है, इसमें सेल्फ डेवलपमेंट का सही बैलेंस होना भी बिल्कुल लाजमी है। अब बात आर्थिक व्यवहार्यता की। इसके लिए राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग और बेंचमार्किंग जैसी रणनीतियों में सही बैलेंस चाहिए। राइट साइजिंग का एक बहुत दिलचस्प रूल है। सालाना नई भर्तियां रिटायरमेंट के मुकाबले केवल 1/3 ही होनी चाहिए। लेकिन सेफ्टी से जुड़े पद और अनुकंपा नियुक्तियां हमेशा इस राइट साइजिंग वाले नियम से पूरी तरह बाहर रहती हैं। बड़े तकनीकी बदलाव या प्रोडक्ट की डिमांड गिरने पर संगठनों को मजबूरन डाउन साइजिंग का सहारा लेना ही पड़ता है। बिना प्लानिंग के किए गए इन बदलावों से वर्कफोर्स में नंबर्स और स्किल्स का खतरनाक असंतुलन पैदा हो जाता है। रॉबर्ट सी कैम्प का ये कोट बिल्कुल सटीक है कि सफल बदलाव के लिए बेंचमार्किंग ही सबसे कारगर तरीका है। सही बेंचमार्किंग के लिए हर संगठन को खुद से ये 4 मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी सवाल पूछने ही पड़ते हैं। अब असली खेल पर आते हैं। यहीं पर जॉब डिज़ाइन का साइंस सबसे अहम और प्रैक्टिकल रोल प्ले करता है। ये INDI फ्रेमवर्क नई जिम्मेदारियों को स्टेप बाय स्टेप और एकदम बेहतरीन ढंग से स्ट्रक्चर करने का एक कमाल का तरीका है। काम का फोकस और ट्रैकिंग सटीक रखने के लिए सुपरवाइजर का रोल हमेशा इस स्मार्ट क्राइटेरिया पर फिट बैठना चाहिए। बेहतरीन टीम मैनेजमेंट के लिए ये प्राइस फ्रेमवर्क एकदम डायरेक्ट और प्रैक्टिकल कदम उठाने में हमारी बहुत मदद करता है। टास्क को रोटेट करना या जॉब एनहांस करना वर्कफोर्स को हमेशा मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव बनाए रखने की मास्टर चाबी है। रियल लाइफ में देखें तो भारतीय रेलवे की विशाल मैन पावर चुनौतियां इन सिद्धांतों को समझने का एकदम सटीक उदाहरण है। आज ये बड़ा नेटवर्क रिसोर्सेज के गलत इस्तेमाल और खराब जॉब डिज़ाइन जैसी बेहद जटिल समस्याओं से जूझ रहा है। तो सवाल है, अपनी वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी को लगातार अपडेट किए बिना क्या कोई संगठन लंबे समय तक टिक सकता है? तो चलिए रेलवे के इस विशाल वर्कफोर्स को मैनेज करने वाली ऑफिशियल प्लेबुक का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, ये डॉक्यूमेंट उन खास स्ट्रेटेजिक पिलर्स को डिकोड करता है जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को पटरी पर रखते हैं। आज के एजेंडा में है इसके मुख्य उद्देश्य, एसेट्स का इस्तेमाल, इकोनॉमिक विजिबिलिटी और वर्कफोर्स का साइज। पहला और सबसे क्रूशियल पिलर है ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी मानव संसाधनों के पोटेंशियल का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। इसके लिए सबसे पहले मौजूदा ज़रूरतों, रिक्रूटमेंट लेवल्स और भविष्य की वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट का सटीक अंदाज़ा लगाया जाता है। साथ ही ये ट्रेनिंग लेवल तय करता है, मैनेजमेंट का बेस बनाता है और ओवरहेड कॉस्ट्स को स्टडी करता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। एसेट्स का सही इस्तेमाल 2 चीज़ों पर टिका है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग 2 तरह की होती है, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब। वहीं डेवलपमेंट या तो सेल्फ होता है या मैनेजमेंट ड्रिवन। तीसरा बड़ा पिलर है इकोनॉमिक वायबिलिटी, मतलब सारी प्लानिंग ऐसी हो जो संगठन को आर्थिक रूप से मजबूत रखे। इसे हासिल करने की 4 मुख्य स्ट्रैटेजीज हैं: राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग, बेंचमार्किंग और रीडिप्लॉयमेंट। काफी दिलचस्प बात है कि राइट साइजिंग का सीधा मतलब है स्टाफ की संख्या को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना। इसका एक सख्त नियम है, सालाना भर्तियां नॉर्मल और वॉलंटरी रिटायरमेंट के सिर्फ 1/3 हिस्से तक ही लिमिटेड रहेंगी। और हाँ, ये लिमिटेड भर्तियां भी सिर्फ रेलवे ऑपरेशन के सबसे जरूरी यानी कोर एरियाज में ही अलाउड हैं। हालांकि इसमें कुछ छूट भी है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स और सेफ्टी कैटेगरीज को इस राइट साइजिंग से बिल्कुल बाहर रखा गया है। जनरल मैनेजर्स के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो खुद तय करें कि किन कैटेगरीज में रिक्रूटमेंट जरूरी है। इसके बाद सख्त बेंचमार्किंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके सभी स्टाफ कैटेगरीज की लगातार समीक्षा करना बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ है डाउन साइजिंग। ये तब होता है जब ऑपरेशंस सेम रहने पर भी मैन पावर के नॉर्म्स बदल जाएं। इसके मेन कारण है एक्टिविटी का स्लो होना, एसेट्स का रीस्ट्रक्चरिंग और तकनीक में बदलाव, जिससे स्टाफ रिडंडेंट हो जाए। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये ब्यूरोक्रेटिक नियम फ्यूचर के तेजी से बदलते टेक्नोलॉजिकल दौर में टिक पाएंगे?